नमस्कार जोहार। धुमकुड़िया युवा के पोर्टल पर आप सभी का स्वागत है। जेपीएससी मेंस के लिए हमारा सवाल था कल के लिए, सौर ताप बजट संतुलन से आप क्या समझते हैं? जलवायु परिवर्तन में सौर ताप बजट की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो आज हम लोग इसी सवाल को सॉल्व करते हैं। कल भी हम लोगों ने इसको सॉल्व करने की कोशिश की थी, तो आइए इसको हम लोग स्पष्ट रूप से आज देखते हैं कि किस तरह से ये सवाल लिखा जाएगा। आपको जितने ज़्यादा डायमेंशन हो, जितने ज़्यादा आप उसमें चित्र बना सके, फ्लो चार्ट, ये सब आप दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसका इंट्रो लिखना है 5-6 लाइन में। सूर्य तप की परिभाषा देनी है और आप इसमें फ़ोटो भी बना सकते हैं। सूर्य तप बजट, इसकी परिभाषा बतानी है, संतुलित और असंतुलित दोनों आधार पर। अल्बेडो की परिभाषा बतानी है। उसके बाद सौर बजट के जो प्रमुख तथ्य हैं कि आखिर पर मीटर स्क्वायर में कितना सौर ताप ग्रहण होता है, इस तरह की जो भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आप उसको लिख सकते हैं। सौर बजट के घटक जो उसकी प्रक्रियाएं हैं उसको आप बता सकते हैं। विकिरण, संवहन, चालन, प्रकीर्णन, परावर्तन, अवशोषण, इन्हीं के द्वारा जो है सौर बजट क्रियान्वित होता है। आप चाहे तो इसके फिगर द्वारा भी आप इसको दिखा सकते हैं। सौर बजट के माध्यम जो कि विकिरण होता है, लघु तरंगधर और दीर्घ तरंगधर होते हैं, इनको बारे में आपको बताना है। ऊष्मा बजट का चित्र बताना है, उसका विश्लेषण करना है। उसके बाद आपको ऊष्मा बजट को प्रभावित करने वाले कारक जैसे धरातलीय कारक और गैर धरातलीय कारक, इन दोनों के बारे में आपको जानकारी देनी है। उसके बाद आपको ऊष्मा बजट असंतुलन, इसके बारे में लिखना है, जो क्षेत्रीय और मौसमीय होता है। क्षेत्रीय आधार पर आप उसका फिगर बना सकते हैं। 40 डिग्री नॉर्थ से लेकर 40 डिग्री साउथ तक के बीच में जो होता है उसमें ऊष्मा बजट सरप्लस में होता है और बाकी में आपका जो है वो नेगेटिव होता है। तो आप ये दिखा सकते हैं आराम से। ऊष्मा बजट यहाँ सरप्लस में, इधर आपका वो नेगेटिव में आ गया। तो आप ये क्षेत्रीय आधार पर इसको दिखा सकते हैं पृथ्वी का। उसके बाद मौसमी वितरण को बता सकते हैं। क्षेत्रीय आधार पर ऊष्मा जो भिन्नता होती है उसका चित्र प्रस्तुत करने के बाद ताप का स्थानांतरण पृथ्वी में किस तरह से होता है वो भी आप उदाहरण के साथ बता सकते हैं, जिसमें 2 फैक्टर्स हैं, महासागरीय धाराएं और पवनें। तो ये आपका ऊष्मा बजट का परिचय कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग जलवायु परिवर्तन में ऊष्मा बजट की भूमिका को लेकर। तो 4-5 लाइन का एक छोटा सा इंट्रो, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग, ऊष्मा बजट, इसके साथ मिला जुला के आप लिख सकते हैं। इसमें सबसे पहले देखिए, सौर ताप बजट में जब असंतुलन होता है तब पृथ्वी तापन, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और उसी से जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा मिल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें सौर ताप बजट असंतुलन के कारक क्या हैं, जैसे ग्रीन हाउस गैसेस, मानवीय क्रियाएं, या जो वायुमंडलीय कारक हैं उसके अनुपात में जो परिवर्तन है, चाहे वो जलवाष्प, CO2 के मात्रा में परिवर्तन, ये सब जो भी आप मतलब समझ में आते हैं उसको आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद सौर ताप बजट असंतुलन का प्रभाव क्या हो रहा है, जैसे वैश्विक तापन हो गया, उच्च मौसमीय घटनाएं हो गई, बीमारियां, कई तरह के प्रभाव आप इसमें लिख सकते हैं जो अनुपात में परिवर्तन हो रहा है वायुमंडलीय घटकों में, तो इसको आप इसमें दिखा सकते हैं। लास्ट में आप एक सिंपल कंक्लूजन लिख सकते हैं, निष्कर्ष, जो कि एक मिला जुला पॉजिटिव प्रूफ होगा। उसमें साथ में आप ये भी डाल सकते हैं, आप इसमें ये भी डाल सकते हैं कि सरकारें क्या कर रही हैं। आप पेरिस सम्मेलन जो समझौता हुआ है उसको भी आप दिखा सकते हैं इसके तहत में, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए है। क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में भी जानकारी दे सकते हैं। तो ये आपका एक ड्राफ्ट हो गया। आप इसी आधार पर उत्तर लिख सकते हैं। इसमें आप फ्लो चार्ट, मैप्स, फ्लो चार्ट हो गया या चित्र हो गए, इनका प्रयोग कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और इस आंसर को लिखने की कोशिश कीजिए। हर संडे को आंसर राइटिंग का टेस्ट जेपीएससी के लिए किया जा रहा है। ये लाइव चल रहा है, अगर आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।